दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी में होने वाले सबसे बड़े बदलाव की, क्योंकि आज से नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरीके की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और नियमों की अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ऐसे में एक बार फिर से पैर पसारते कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि आप कर्फ्यू टाइम में घर पर रहें, कोविड नियमों का पालन करें। और नाइट कर्फ्यू को लेकर पब्लिक क्या सोचती है ये भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। फिर पैर पसार रहा है कोरोना। आज से रात में घर पर ही रहना, बेवजह बाहर निकलना पड़ेगा महंगा। सख्ती से ही महामारी से होगा निपटना। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। जन भागीदारी से करो सुरक्षा वाली किलेबंदी। शादी के लिए पहले ही ले लो परमिशन। दो 200 से ज्यादा लोग हुए तो होगी टेंशन। सामाजिक समारोह में भी बरतना होगा एहतियात। समझदारी से ही कोरोना को दो मार। तो देखिए, रायबरेली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। हाल ही में यूएस से लौटी युवती ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली है। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। फिलहाल युवती को होम आइसोलेट किया गया है। नाइजीरिया से लौटे शख्स के जीनोम सीक्वेंसिंग का काम भी चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो देखिए, युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। नाइजीरिया से एक शख्स लौटा है, उसके भी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। इसके अलावा रायबरेली में युवती एक लेडी पॉजिटिव मिली है। हाल ही में यूएसए से लौटी थी। तो चलिए अभी जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज रायबरेली से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। तो पंकज, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस लेडी की जो यूएसए रिटर्न है, अभी क्या बता रहा है स्वास्थ्य विभाग? जी बिल्कुल, सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो युवती यूएसए से आई थी उसका जो पहला रिपोर्ट था वो पॉजिटिव पाई गई। हालांकि जो दूसरी रिपोर्ट उसकी भेजी गई यहाँ से लैब में, वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, लेकिन एहतियात के तौर पर उसका इलाज जारी है और उसको क्वारंटाइन करके उसको अलग रखा गया है। और उसको पूरी तरह से जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स हैं, उसको पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं कि किसी तरह कोई लापरवाही ना होने पाए। और एक दूसरा भी मामला जो नाइजीरिया से एक युवक आया है, एक व्यक्ति आया है जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है टेस्टिंग के लिए, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसको भी एहतियात के तौर पर उसको अलग रखा गया है, डॉक्टर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं, जो भी बाहर से आ रहे हैं, रायबरेली जनपद का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पहले उसकी टेस्टिंग कराई जा रही है, उसको डॉक्टर और मेडिकल टीम के सुपरविजन में रखा जा रहा है। साथ में ही जो अन्य एहतियात है उसको बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं और परिवार को भी निर्देशित किया जा रहा है कि उनके संपर्क में ना आए। तो इस तरह पूरी तरह जो है वो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का ये टेस्ट जो आया है, जो रिपोर्ट पहली आई है, उससे रायबरेली जनपद में कहीं न कहीं एक हड़कंप तो मचा ही है कि रायबरेली जनपद में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। तो कहीं न कहीं एहतियात लोग बरत रहे हैं। लेडी का स्वास्थ्य ठीक है, डिपार्टमेंट बता रहा है कि किसी तरीके के लक्षण या किस तरीके की जानकारी है उसे लेकर?
लक्षण और स्वास्थ्य को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य में कोई समस्या इस तरह की क्रिटिकलिटी नहीं है कि जो उसके स्वास्थ्य को गड़बड़ कहा जा सके, लेकिन चूंकि डॉक्टर है। चलिए पंकज, क्योंकि हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी हमारी मेहमान स्वाति माहेश्वरी जुड़ी हैं, सीनियर फिजिशियन है और सिम्टम्स की जानकारी वो जरूर देंगी। स्वाति, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और बिल्कुल देखिए, हम रायबरेली से अपने सहयोगी से बात कर रहे थे, उनका कहना है जो लेडी यूएसए रिटर्न थी पॉजिटिव थी, अभी उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन ये तमाम चीजें इशारा करती हैं सतर्क रहने के लिए। आपके पास किस तरीके की अभी अपडेट्स आनी शुरू हो गई? और जिस तरह से भारत में अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ओमिक्रॉन का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है, सभी राज्यों से ज्यादातर मामले सामने आने शुरू हो रहे हैं और नंबर्स भी अब आप देख रहे हैं 400 को हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि एक तरफ लोग सजगता दिखाएं और जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं उसका सही से पालन हो। वही सरकार भी जिस तरह के कदम उठा रही है कि नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं, जो सामाजिक समारोह हो रहे हैं उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नंबर्स लिमिट करे जा रहे हैं, ये सब एहतियाती कदम बहुत जरूरी हैं जो उठाने चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं उनमें भी ये मैसेज जाता है कि अभी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप अभी मार्केट्स में और सभी जगह पर भीड़ देख रहे हैं उससे कहीं भी नहीं लग रहा है कि लोग कोरोना को लेकर अभी भी संजीदा हैं। तो एक चीज ये बहुत जरूरी है कि लोगों को दोबारा ये समझाना है कि अभी वो जितनी भी सतर्कता है उसको मेंटेन करें और ये नहीं सोचे कि कोरोना खत्म हो गया है। और दूसरे एंड पे लोगों को भी इस चीज को सीरियसली समझना होगा और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी डेटा सामने आ रहा है स्नेहलता, उससे साफ तौर से ये दिख रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों में ज्यादा तीव्र बीमारी हुई है, वही लोग हॉस्पिटलाइज ज्यादा हो रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह की संभावनाएं बिना वैक्सीन के आप ज्यादा रिस्क पर हैं, ये साफ तौर से दिख रहा है। इसलिए बेहतर है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें और अगर फर्स्ट डोज लगवाई है और सेकेंड डोज के लिए अभी भी हिचकिचा रहे हैं तो वो सेकेंड डोज भी जल्द से जल्द लगवा लीजिए ताकि आप सुरक्षित हो सकें। और अगर ओमिक्रॉन जैसा वायरस से आपको इन्फेक्शन होता भी है स्वाति, तो और लेकिन जब हम ये वैक्सीनेशन पर रिसर्च कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उसमें एक चीज आई थी कि ये एंटीबॉडीज जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं लेके आती हैं, वो 2 से 3 महीने रहती है। तो क्या बूस्टर के बारे में भी सोचना शुरू करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए स्टडी साफ तौर से ये बोल रही हैं कि 6 महीने के बाद जो सेकेंड डोज आप लगाते हैं उसके 6 महीने के बाद से धीरे धीरे जो एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं बॉडी के वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सरकार को भी इसके ऊपर एक अहम फैसला लेने की जरूरत है कि हम जल्द से जल्द बूस्टर डोज का प्रोग्राम भी साइड बाय साइड स्टार्ट करें। देखिए एक तरफ उन लोगों तक पहुंचना प्राथमिकता जरूर है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, डबल डोज नहीं लगवाई, वहीं साथ ही में हमें बूस्टर डोज का भी एक पैरेलल प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा जहां हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किन लोगों को हम पहले बूस्टर डोज लगाएंगे, जैसे कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली हैं, तो उस एक वर्ग को लेकर के हम वहां से बूस्टर डोज की शुरुआत कर सकते हैं। और अब भारत में आप देख भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन का नेटवर्क। स्वाति, मैं आपके पास आऊंगी और जरूर ये जानना चाहूंगी कि आखिर बूस्टर डोज के लिए कितना वक्त इंतजार करना होगा और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूर नजर बनाए रखनी होगी कि बूस्टर आए तो उनको लगवाना है। हमारे सहयोगी बलराम भी बने हैं जो नोएडा से वैक्सीनेशन की बात कर ले या स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, उस पर भी हमें जानकारी देंगे कि आखिर स्वास्थ्य महकमा कितना सतर्क है, कितना अलर्ट है। आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो यूपी में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं, स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन है, वो ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में बता रही है। बलराम है जो कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, जो नाइट कर्फ्यू पर लोगों के विचार क्या है। बलराम, सबसे पहले तो उन्हीं से बातचीत करके शुरुआत कीजिए और पूछिए कि उनका क्या सोचना है। बिल्कुल स्नेहलता, जिस तरीके से सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं कि अब रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस पर लोगों की क्या राय है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नाइट कर्फ्यू को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश दिए हैं उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, प्रशासन ने जिस तरीके से आदेश दिए और मुख्यमंत्री योगी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस टाइम पर ओमिक्रॉन को बड़ा सीरियसली अब लिया है। जिस तरीके से पहले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था और डेल्टा वेरिएंट के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ही डेथ हुई हैं, और इस बार अब इन्होंने स्टार्टिंग के लिए कि रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू हो गया, प्लस 200 लोगों का जो इन्होंने फंक्शंस का किया, क्योंकि शादियों का भी काफ़ी सीजन है, शादियाँ भी काफ़ी होने वाली है, 200 लोगों का की एंट्री। आप बताइए, आप सरकार का कदम सही बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि 200 लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये कम करना चाहिए, 50 लोग तक आना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2 कि जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट देती है, हमें अपने आप से डिक्लेयर नहीं करना है कोरोना खत्म हो गया। जैसे यहाँ चल रहा है कि लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए, वो कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का है उसको फॉलो करना चाहिए। मास्क पहनना, सरकार और प्रशासन के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। और यही वजह है कि सरकार ने भी अब ठोस कदम उठाया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सरकार को एक सुझाव भी दूंगा कि नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग जो 11 से 5 है, इसको और 9 to 5 रखें, और जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको भी दोबारा शुरू करें, ताकि जनता जो है बचाव कर सके। तो यानी वीकेंड लॉकडाउन की भी बात कही जा रही है। आप एक महिला हैं और महिला सबसे ज़्यादा खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या कहेंगी सरकार के इस कदम को आप किस नज़र से देखती हैं? सरकार की इस कदम को अच्छे नज़र से देखनी चाहिए। हमें मार्केट जाने से पहले, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से पहले मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, जैसे हम लोगों ने पहले वेव और दूसरे वेव में किया है, प्रिकॉशन लिया है, वैसे इसमें भी प्रिकॉशन लेना चाहिए, तभी आप कोरोना से बचाव हो सकती है। बिल्कुल बलराम, देखिए लोग तो जागरूक लग रहे हैं, कोरोना लेकिन से अब बचाव के लिए जो नियम है उस पर नजर बनाए रखनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्वाति भी हैं और हम लोगों से भी जान रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर उनका क्या सोचना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।